नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। आपके शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पीएच स्केल पर। जी हाँ दोस्तों, पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना। जैसे हमने देखा, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिस प्रकार डॉक्टर ताप को मापने का यंत्र होता है डॉक्टर के पास, उसी प्रकार ठीक पीएच स्केल यानी पैमाना होता है जो पदार्थ की प्रकृति को बताता है। पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है, किस प्रकार है, उदासीन है, वो किस प्रकृति का होता है, उस प्रकृति की हमें जांच देकर बताने वाला एक यंत्र होता है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, पीएच स्केल की खोज वैज्ञानिक सोरेनसन नामक ने की थी। जी हाँ, सोरेनसन नामक ने इस पीएच स्केल की खोज सन 1909 में यानी 1909 में की थी। याद रहे, क्वेश्चन तैयार हुआ हमारे पास, पीएच स्केल की खोज किसने की, तो याद रहे पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में की थी। और यह पता लगाया कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पीएच स्केल की। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है, वो पीएच स्केल होता है। याद रहे, जी हाँ दोस्तों, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करना, जिस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करना या ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने को काम में लिया जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी विलयन है, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, यह हमें मालूम नहीं होता है। अगर इसकी हम जांच करके देखते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, विलयन में जो आयन होते हैं हाइड्रोजन आयन, उनका पता लगाकर हम इस प्रकृति को इसके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाना, जिस युक्ति से उसको ज्ञात किया जाता है, उस पैमाने को पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल को हमने सबसे पहले देखा, पी जो शब्द होता है इसको जर्मनी भाषा में, जी हाँ, जर्मनी भाषा में इसे पुशांस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे पुशांस कहते हैं। जर्मनी भाषा में इसे पुशांस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी भाषा में इसे पुशांस कहा जाता है और इसका अर्थ होता है शक्ति। और H जो यहाँ होता है, ये होता है हाइड्रोजन आयन। जी हाँ, ये होता है हाइड्रोजन आयन। कोई भी विलयन है, उसके अंदर आयन की जो सांद्रता, आयन की जो संख्या होती है, उसको मापा जाता है। P का अर्थ यहाँ हमने देखा, जर्मनी भाषा में इसको पुशांस कहा, जिसका अर्थ शक्ति है, और H यहाँ हाइड्रोजन आयन होते हैं। अर्थात किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाना पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल को हम एक इसका पैमाना बनाते हैं, एक इसका डायग्राम बनाते हैं और उससे समझते हैं कि पीएच स्केल है क्या। सबसे पहले हमने देखा, पीएच स्केल में न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 14 होता है और मध्य में 7 होता है, जो कि एक उदासीन होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक उदासीन होता है। यदि किसी भी विलयन का पीएच मान, जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो विलयन क्षारीय होता है, और यदि 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी विलयन है, उसका पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय कहलाएगा। ध्यान रहे, ये एक पैमाना होता है। इस पैमाने के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जिसका न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 14 होता है और मध्य में 7 होता है। जैसे जैसे विलयन का पीएच मान घटता जाएगा, ठीक वैसे वैसे उस पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे पदार्थ का पीएच मान बढ़ता जाएगा, ठीक वैसे वैसे उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ये याद रहे, इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि मान अधिकतम क्या है और न्यूनतम क्या है, मध्य में जो कि 7 उदासीन होता है। जैसे हमने देखा, जो जल होता है वो एक उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि वो लिटमस पत्र पर कोई भी व्यवहार नहीं करता, कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए उसे ना तो वो नीले लिटमस को लाल करता है और ना ही लाल लिटमस को नीला करता है, इसलिए उसे उदासीन कहा जाता है। तो 7 जो विलयन, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। अब हम देखें, जैसे
हमारा रक्त जो होता है, मानव का रक्त, जिसका पीएच मान, याद रहे, मानव का रक्त जिसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि एक क्षारीय है। हमने कहा अभी 7 से यदि अधिक मान जाता है तो वो क्षार में आता है, और 7 से कम होता है तो वो अम्ल में आता है। इस प्रकार हमने देखा मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और जल का पीएच मान, जी हाँ, जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि एक उदासीन है, जो कि एक उदासीन प्रकृति का होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।